बंगाल में ऐसे ऐसे सपूत पैदा हुए हैं जिन सपूतों ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है और सनातन का नाम रोशन किया है। अभी मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, यह घटना बंगाल प्रांत की है। बर्धमान जिले के एक विद्यालय में एक बहुत 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक बड़ा तेजस्वी था, बड़ा विद्वान था, बहुत बलवान बालक था। पढ़ने में उसकी कुशाग्र बुद्धि थी, बड़ा समर्थ था। खेलने कूदने में भी जहां वो उतर जाता था उस खेल को बड़े ढंग से खेलता था। लेकिन जब परीक्षा के दिन आए तो उसने खेलना बंद कर दिया और कुछ दिन तक वो अपने उन मित्रों के पास खेलने के लिए नहीं गया जिनके साथ वो हमेशा खेला करता था। तो उस बच्चे का वहां न पहुंचना उनको अखरने लगा और एक दिन वो उसकी मां के पास में पहुंचे। बोले, मां, ऐसा क्या हो गया कि आपका पुत्र अब हमारे साथ खेलने नहीं आता? हमने कोई अपराध किया क्या? हम तो बहुत मिस कर रहे हैं उसे। तो उस मां ने कहा, यहां तो रात्रि में बड़े देर से आता है, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ खेलता होगा और हर दिन आता है, लेट ही आता है। बोले, 1 महीने से नहीं आया हमारे यहां तो। बोले, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, आज जब वापस आएगा तो मैं उससे पूछूंगी। वो बालक थोड़े अंधेरे होने पर वापस आया और उससे मां ने पूछा कि तुम्हारे मित्र आए थे और वो बता रहे थे कि तुम उनके साथ खेलने नहीं जाते, तो इतनी देर तक कहां जाते हो? तो उस बालक ने कहा, मां, मैं 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूं। ध्यान से सुनना, हर एक युवा बच्चे को यह कहानी सुननी चाहिए, मोबाइल में लगे हुए बच्चों को जो सोचते हैं कि अकस्मात आकाश टूटेगा और हमें पैसा मिल जाएगा। हर एक नौजवान को यह कहानी सुननी चाहिए और ये सच्ची घटना बता रहा हूं। जब मैं नाम लूंगा, ऐतिहासिक नाम है। उस मां ने पूछा, शाम को तुम कहां जाते हो? बोले, मैं 2 बच्चों को पढ़ाने जाता हूं। तो तुम्हारे बाबूजी से जो तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है, क्या वो कम है जो तुम्हें बच्चों को पढ़ाने की जरूरत पड़ गई? अरे क्या जरूरत है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पिताजी को कहूंगी, तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ जाएगी। तुम्हें क्या आवश्यकता है बच्चों को पढ़ाने की? तुम्हारे एग्जाम के टाइम आ रहे, तुम अपने एग्जाम पे ध्यान दो। तो उस बालक ने कहा, नहीं मां, ऐसी बात नहीं है, मेरा एक मित्र है, मेरे पास जो मुझे मिलता है वो पर्याप्त है, पर मेरा एक मित्र है और वो मित्र निर्धन है, उसके पास इतना पैसा नहीं है जो एग्जाम की फीस भर सके, तो मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं, इसलिए मैं 2 बच्चों को पढ़ाने जाता हूं। उसे जो राशि मिलेगी वो मैं उन दोनों अपने निर्धन मित्र को दे दूंगा। तो मां ने कहा, इसके लिए भी तुझे पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? खेलना बंद कर दिया तूने, बच्चों को पढ़ाने जाता है, इसके लिए भी क्या आवश्यकता है? मैं तेरे पिताजी से कह के तुझे वो धन दिलवा दूंगी जिससे तू अपने निर्धन मित्र की सहायता कर सके, तू इतना प्रयास मत कर। तो उस बालक ने कहा, मां, मैं भीख लेके अपने मित्र की सहायता नहीं करना चाहता, मैं मेहनत करके अपने मित्र की सहायता करना चाहता हूं। आपसे मांग के फिर मैं अपने मित्र की सहायता करूं? अगर मुझे सहायता करनी है तो मैं अपने आप स्वयं मेहनत करूंगा और इससे अपने मित्र की सहायता करूंगा। और जानते हो वो बालक कौन था? वही बालक आगे चल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ। वही बालक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पूरे विश्व को नाकों चने चबाने के लिए विवश कर दिया और अपने भारत का नाम रोशन कर दिया, प्रकाशित कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक घोषणा की थी अपने देशवासियों से, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे रक्त दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस भूमि पर तुम लोगों का जन्म हुआ है,
और हम उस जन्मभूमि पर, उस बंगाल में, उस झारखंड में, उस प्रांत में, उस भारत में जन्म लेने के बाद आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारे लिए सोचनीय विषय है। आज भी देवी जी का पूजन करना हो तो हमें अनुमति लेनी पड़ती है, रामनवमी पे यात्रा निकालनी हो तो अनुमति लेनी पड़ती है, हमें भागवत कथा करनी हो तो अनुमति लेनी पड़ती। अरे तुम्हारे बाप का राज्य है क्या? हम अनुमति मांगेंगे? हम बोले सेंसिटिव इलाका है। अरे किसकी वजह से सेंसिटिव है भाई? हमारी वजह से। हम तो यहां विश्व शांति की प्रार्थना करते हैं, तो हमारी वजह से तो सेंसिटिव हो नहीं सकता। किसकी वजह से सेंसिटिव है? उनको पकड़ो, उन्हें समझाओ, उन्हें पॉजिटिव करो सेंसिटिव होने की बजाय। उनकी गोद में बैठ के टोपी पहन के गमछा डाल के उनके हाथ से रोटी खाते हुए शर्म नहीं आती अपने आप को सनातनी बोलते हुए? सुभाष चंद्र बोस ऊपर बैठे हुए क्या सोचते होंगे हम सबके बारे में? आज भी उन्हें अपने जैसे लोगों की आवश्यकता महसूस होती होगी। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, ये जीवन रहे ना रहे, लेकिन सनातन रहना चाहिए। ये जीवन रहे ना रहे, सनातन रहना चाहिए। मेरी जात रहे न रहे, पर यह हिंदुस्तान रहना चाहिए। मेरे और तुम्हारे रहने से यह देश में कोई कमी नहीं आएगी और ना ये कोई बहुत महान बन जाएगा, लेकिन मेरे और आपके रहने से अगर कुछ काम हम अच्छा करके जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी, जैसे सुभाष चंद्र बोस को हम नहीं बुला सकते, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह बुला पाओगे? जब जब इस देश का नाम लिया जाएगा तब तब इनको याद किया जाएगा। ऐसे बनो जैसे गर्व करने के लिए तुम्हारी मां भी कहे बेटा हो तो ऐसा।